साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज आज की अपनी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी मंगल और राहु की युति पर। आने वाले समय में जब मंगल और राहु की युति बन रही है तो उसका एक आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या उसके बारे में मिथक फैलाए जा रहे हैं डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज़ से। क्या जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा, क्या पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा, कैसी स्थिति रहेगी, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस रहेंगी, ये हम आज सभी डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आज अपनी वीडियो में डिस्कस ये भी करूँगा कि जो विभिन्न राशियाँ हैं उन पर इस युति से क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा साथ ही मैं महा उपाय भी बताऊँगा जिस महा उपाय को करने से हम अपने जीवन को अच्छा और सुखमय बना सकते हैं। इससे पहले साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में मैंने बृहत पाराशर को, लाल किताब को और विभिन्न ज्योतिष की पद्धतियों को आधार मानकर मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अगर हम इस युति की बात करते हैं तो 27 जून 2022 को ये युति बनने वाली है। 27 जून 2022 को मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ मंगल 22 अगस्त तक रहेंगे। राहु देवता पहले से ही मेष राशि में हैं। लगभग 40-42 दिन तक ये युति रहेगी। अब इस युति में भी 27 जून से 13 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 12 जुलाई तक शनि देवता स्वयं की राशि में चल रहे हैं, स्वयं की राशि में हैं, स्वयं की मकर राशि में स्वयं की कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब वो कुंभ राशि में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर डाल रहे हैं, जहां से वो इन दोनों ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। और इन दोनों ग्रहों की युति जिस समय में शनि देवता दृष्टि डाल रहे हैं तब क्या होगा। देखिए, अगर मैं मानूं वृहत पाराशर होरा शास्त्र को मानूं, जिसमें महर्षि पराशर ने कहा है कि मंगल जो है वो अग्नि तत्व को दर्शाता है और राहु देवता आपके एयर एलिमेंट को दर्शाता है। यहीं ज्योतिष में आपको मार्स और राहु दोनों को सेनापति भी कहा गया है। तो दोनों के दोनों एक समान प्रभावशाली हैं और कुछ साइंसेज में इन्हें हाथी और महावत की संज्ञा भी दी गई है। तो जहां हाथी और महावत की संज्ञा भी दी गई है तो भी स्थिति इन दोनों की आपसी में वैर भाव की रहती है। ये दोनों के दोनों जब भी मिलते हैं तो फायर की टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये डिपेंड करता है पर्सन की कुंडली टू कुंडली पर। जिसकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो वहाँ पर पोजीशन इस युति से लाभ ही मिलने वाला है। उन्हें बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है इस युति से। जैसे डराया जा रहा है ना कि हर व्यक्ति को परेशान करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको राशि क्रम के हिसाब से बताऊंगा कि किन लोगों को परेशान करेगा, किन लोगों को नहीं करेगा। और दूसरी स्थिति कि देखिए, राहु देवता जब भी अपना विकराल रूप धारण करते हैं, जब भी हाथी अपना विकराल रूप धारण करता है तो उसको कंट्रोल महावत ही करता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए लाभप्रद भी होगी। जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम बात करते हैं। ठीक है, जो मेष राशि है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और इस मूल त्रिकोण राशि में मंगल अधिक प्रभावशाली होता है। जब ये स्थिति बनेगी तो यहाँ जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल खराब पोजीशन में है उनका गुस्से का बढ़ना, एग्रेशन की स्थिति बढ़ना, डिजीज़ का बढ़ना, ये सिचुएशन उन लोगों को फेस करेंगे। वार लाइक सिचुएशन, अगर हम पूरे विश्व की स्थिति देखें तो एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न होंगे, इरिटेशन का माहौल बना रहेगा, सिविल वार, गृह युद्ध का भय छिड़ा रहेगा। अब मैं इस युति की बात करूं जो आपकी युति 27 जून से लेकर और 12 जुलाई तक बन रही है। इस समय में इन लगभग 15 से 20 दिन में रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो चल रहा है काफ़ी समय से, उस युद्ध में तेजी आ सकती है। हो सकता है उसमें कई अलग देश भी जो मतलब अभी तक
डायरेक्ट रूप से नहीं कूदे हैं इस लड़ाई में, वो डायरेक्ट रूप से इस लड़ाई में कूद जाएं और लड़ाई की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए। इस युति से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल डाउनफॉल, इकोनॉमिकल क्राइसिस का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट होगा। स्टॉक मार्केट में मेजर क्राइसिस दिखेंगे। जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। गोल्ड और प्रीशियस आइटम्स, ऑयल और गैस, इनके प्राइजेज़ में बढ़ोतरी दिखेगी, इनके प्राइजेज़ में इंक्रीज़ मिलेगा। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, उनका डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। स्टॉक मार्केट में जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, उन्हें सजग रहने की आवश्यकता है। अगर हम मैदिनी साइंस के हिसाब से, मुंडेन साइंस के हिसाब से, सिद्धांत से देखें तो इस वर्ष इस युति के समय में हमारे भारत देश में रेनी सीजन चलता रहेगा, या और भी किसी देश में जहाँ रेनी सीजन चल रहा है, तो इस युति के समय में बारिश कम रहने की आशंका है। देखिए इस युति में क्या होता है, ये युति जब भी बनेगी तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है क्राइसिस क्रिएट करती है। इट कैन बी आइदर ऑफ लेस रेन और ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान, जो बाढ़ वाली स्थिति है, अत्यधिक बारिश होने से भी ये स्थिति बन सकती है। तो इस समय में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका क्राइसिस भी आपको देखने को मिल सकता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, शेयर मार्केट, पड़ोसी देशों से हमारे भारत देश का तनाव बढ़ सकता है, सीमा पर टेंशन बढ़ सकती है, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। जब इन दोनों से तनाव बढ़ सकता है तो उस तनाव की स्थिति में अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा उसमें भारत की साख बढ़ेगी। इस समय में किसी बड़े नेता का जो स्कैंडल है, जो उसने कोई घोटाला या कोई स्कैंडल का मामला है, वो सामने आ सकता है। इस समय में क्योंकि राहु और मंगल की युति है तो साउथ और साउथ वेस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ सत्ता परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर फायर रिलेटेड साउथ और साउथ वेस्ट के राज्यों में, भारत देश के साउथ और साउथ वेस्ट के राज्यों में फायर रिलेटेड इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम 12 राशियों की बात करें, हम बात करते हैं सबसे पहले मेष, सिंह और धनु राशि की। इन लोगों के लिए ये जो समय है एवरेज टू पॉजिटिव रहेगा, एवरेज से थोड़ा ऊपर रहेगा, एवरेज से ऊपर रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस समय में, इन राशि वाले व्यक्तियों को इस समय में ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। ट्रैवलिंग इस समय में इन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानी गई है। अगर मैं बात करूं वृष, कन्या और मकर राशि की, तो जो वृष, कन्या और मकर राशि के लोग हैं इनका समय, ये समय एवरेज रहेगा और एवरेज से थोड़ा डाउनफॉल की तरफ रहेगा। व्यवसाय की दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, रिलेशन में आपसी रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। ऐसे समय में इन 3 राशियों में, वृष, कन्या और मकर राशियों वाले के अपने घर में भी चेक करें। जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है तो उनको अत्यधिक स्वास्थ्य का नुकसान फेस करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए, तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अत्यधिक बढ़िया रहने वाला है। गुड से बेटर की तरफ पोजीशन रहेगी, इच्छा पूर्ति होगी, विश फुलफिलमेंट होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, चीज़ें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी। कोई अगर नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अति उत्तम समय रहेगा। कर्क, वृश्चिक और मिथुन राशि वालों के लिए ये समय एवरेज से चैलेंजिंग रहेगा। इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने रिलेशनशिप में बड़ा ही सावधान तरीके से बात करनी चाहिए, जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर शेयर मार्केट वगैरह में है तो अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। लॉसेस हो सकते हैं, बिजनेस में लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं और हेल्थ के इश्यूज़ भी अच्छे खासे इन लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस समय में अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, अब मैं बात करता हूँ एक महा उपाय की। इस समय में अगर जो व्यक्ति इस युति के समय में, जिन राशियों का मैंने बताया कि ख़राब समय चल रहा है और ख़राब परेशानियाँ आ रही हैं, तो इन व्यक्तियों को 2 काम करने हैं, 2 महा उपाय करने हैं। एक तो मंगलवार के दिन शाम के समय में या सुबह के समय में हनुमान मंदिर पे जाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें,
सिंदूर चढ़ाने के बाद उन्हें मीठे प्रसाद का भोग लगाएं और उस प्रसाद को स्वयं बांटें, और बांटने के बाद थोड़ा सा उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। ये एक बहुत बढ़िया उपाय है। और इसके साथ ही जो झाड़ू लगाने वाले जो जमादार लोग होते हैं उन लोगों को मीठा दान में दें। उन लोगों को जब आप मीठा देंगे तो आपकी इस स्थिति में जिन लोगों को ख़राब असर मिलने वाला है, स्वास्थ्य की दिक्कत आने वाली है, फाइनेंशियल लॉसेज होने वाले हैं, तो वो लोग ऐसे में बचे रहेंगे। दोनों के दोनों महा उपाय हैं, दोनों के दोनों ऐसे उपाय हैं जिन उपाय को करने से हम अपने नुकसान को बचा सकते हैं और अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माँ बगलामुखी।